हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। सत्र न्यायालय ये क्या होते हैं, इनकी स्थापना कैसे की जाएगी और जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी इज़ अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन। इससे पहले कुछ बेसिकली चीज़ें जान लेते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन होती है और हर एक सेशन खंड के लिए एक सेशन कोर्ट की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसमें 3 तरह के जजेस बैठते हैं, सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, अगर कोई सिविल मैटर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो उसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। जब कोई जज सिविल मैटर को सुनता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है और वही जज जब क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करता है तो उसे सेशन जज कहा जाता है। अब देख लेते हैं सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन के लिए क्या प्रावधान किया गया है। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना और जजेस की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। देखते हैं सब सेक्शन 1 क्या कहता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन कोर्ट की स्थापना करेगी। देखिए, ये तो क्लियर है कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना हर एक सेशन खंड के लिए ही की जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। सब सेक्शन 2, हाई कोर्ट प्रत्येक सेशन कोर्ट में एक सेशन जज की नियुक्ति करेगी। देखिए, जहाँ भी स्थापना की जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी और नियुक्ति हमेशा हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। सब सेक्शन 3, हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है ताकि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सके। सब सेक्शन 4, हाई कोर्ट एक सेशन खंड के सेशन जज को दूसरे खंड का एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है। सब सेक्शन 5, जहां सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है, उसकी पोस्ट खाली है, ऐसी स्थिति में उसके कार्यभार को कौन देखेगा, तो वहाँ हाई कोर्ट किसी ऐसी अर्जेंट एप्लीकेशन पर जो सेशन कोर्ट के सामने की जाती है इस तरीके से अरेंजमेंट करेगी कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज ऐसे मामलों का निपटारा करें, और अगर एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तो वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर करेगी कि वह ऐसे मामले का निपटारा करे। सब सेक्शन 6 ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे स्थान पर अपनी बैठक करेगा जो हाई कोर्ट स्पेसिफाइड करे। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि किसी अन्य स्थान पर बैठक करने से विटनेस और पार्टीज को सुनवाई में सुविधा होगी तो वह प्रोसिक्यूशन और एक्यूज की कंसेंट से किसी दूसरे स्थान पर बैठक कर सकते हैं। अब सेशन कोर्ट की बैठक से रिलेटेड केसेस देख लेते हैं। केहर सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट, ये इंदिरा गांधी हत्याकांड की सुनवाई का मामला है। इसमें हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन के थ्रू मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल में की गई थी। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि सेशन कोर्ट की बैठक 30 हजारी कोर्ट में होने से तिहाड़ जेल में सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल को 30 हजारी कोर्ट की अतिरिक्त बैठक का स्थान मानते हुए वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सेशन कोर्ट की बैठक करना अवैधानिक नहीं था और ट्रायल जेल में भी हो सकती है अगर कोई सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो। दूसरा केस पालनपुर बार एसोसिएशन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात AIR 2010। इसमें गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हाई कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट की अतिरिक्त बैठक अन्य स्थान पर रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसी नोटिफिकेशन विधि मान्य है। इस मामले में बनासकांठा सेशन कोर्ट की अतिरिक्त बैठक डीसा में रखे जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। सेक्शन 9 हमारा कंप्लीट हुआ। नव सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 इज अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। ये सहायक सेशन न्यायाधीशों के अधीनस्थ होने के बारे में प्रावधान करता है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है इसका, जो भी असिस्टेंट सेशन जजेस होंगे वो सब ऑर्डिनेट होंगे उस जज के जिसके न्यायालय में भी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ पर उनका ज्यूरिसडिक्शन लगता है वो उस सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो सेशन जज होगा वो समय समय पर असिस्टेंट सेशन जजेस को बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब सेशन जज ऐसे असिस्टेंट सेशन जजेस में कार्य के वितरण के बारे में इस कोड में जो रूल दिए गए हैं उनके अनुसार समय समय पर नियम बना सकता है।
सब सेक्शन 3 ये सेशन जज की अब्सेंस होने पर अर्जेंट आवेदनों के निपटारे के बारे में प्रावधान करती है। देखिए सेक्शन 9 में क्या था, अगर सेशन जज की पोस्ट खाली है तो हाई कोर्ट किसी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को एम्पावर करेगी। लेकिन ये सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये कहता है कि सेशन जज के पास भी पावर है कि वो अगर एब्सेंट है या छुट्टी पर है तो वह इस तरह अरेंजमेंट करेगी कि अपनी जगह पर एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को, और अगर वो नहीं है तो सीजीएम को एम्पावर कर सकती है कि वो किसी अर्जेंट मामले का निपटारा करे। सेक्शन 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस करेंगे, जो कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।